खबरों की शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट से जुड़ी महाजंग से। आज ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अपने टॉप कमांडर की मौत से खूंखार हो चुका ईरान किसी भी सूरत हाल में अमेरिका के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है। ईरान पूरी ताकत से अमेरिका और इजरायल के हमलों को न केवल सामना कर रहा है, बल्कि महाशक्ति अमेरिका के सबसे अधिक ताकतवर विमानों को लगातार नुकसान पहुंचा चुका है। ईरान ने अमेरिका को दिखा दिया है युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि युद्ध शक्तिशाली F-16 और इसके अलावा तमाम जो शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लड़ा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले, जिस प्रकार से इस युद्ध में अमेरिका के शक्तिशाली F-16 विमानों को मार गिराने के बाद अब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को अपना निशाना बना दिया है। इस हमले में न केवल अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, बल्कि अमेरिका के महत्वपूर्ण सर्विलांस और रिफ्यूलिंग विमानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। वहीं अमेरिका के E-3 सेंट्रीवर्क्स विमान और इसके अलावा ईंधन भरने वाले टैंकर्स को नुकसान पहुंचाया गया। तो अवाक्स पर सीधा हमला बोला गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान का प्रिंस सुल्तान पर जो अटैक हुआ है वो इस जंग को और अधिक खूंखार बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिका के लिहाज से अवाक विमान बेहद ही महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से आपको बताते चले, ये जो जंग है ना ईरान झुकने को तैयार है, ना इजराइल रुकने को तैयार है। ये दो तस्वीरें देखिए पहले आप, जिस प्रकार से अमेरिका का E-3 सेंट्री विमान अवाक्स, जिसे हवा में उड़ता हुआ रडार स्टेशन माना जाता है, जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखता है और इसके बिना अमेरिकी वायुसेना की निगरानी शक्ति का दम निकल जाता है। इसे आई इन द स्काई यानी कि आसमान की आग कहा जाता है, क्योंकि ये न केवल खतरों की निगरानी करता है, बल्कि जवाब देने में भी सक्षम माना गया। ये करीब 400 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है और एक साथ 600 से ज्यादा लक्ष्यों को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरे भी शामिल है। ये रियल टाइम में विमान मिसाइलों और अन्य खतरों का भी पता लगाने में सक्षम माना जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में वही अवाक्स विमान अमेरिका की तीसरी आग, जिसे ईरान ने अपने हमले में छलनी कर दिया। ईरान ने अमेरिका के हवा में उड़ने वाले रडार स्टेशन को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका अंदाजा आप दूसरी तस्वीर देखकर ही लगा सकते हैं। बताया तो ये जा रहा है कि इस अवाक्स की कीमत करीब 6000 करोड़ रुपया है, जिसे न केवल ईरान ने बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया, बल्कि अमेरिकी वायुसेना के गुरूर पर भी आघात पहुंचाया है। इस तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है कि क्या अभी भी ईरान के जखीरे में बहुत ज्यादा ईंधन या फिर मारक क्षमता उपलब्ध है। क्या ईरान के पास ऐसे हथियारों का जखीरा है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की वायुसेना की तीसरी आग को तबाह कर दे। इतना ही नहीं, जिस प्रिंस सुल्तान एयरबेस का ईरान ने हमले का दावा किया है, वहां की सुरक्षा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थर्ड और इसके अलावा पैट्रियट के हवाले है। यानी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान के इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बरकरार टेंशन और भी अधिक बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भले ही ईरान को मोहलत पर मोहलत दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का शक्तिशाली युद्धपोत USS त्रिपोली अब युद्ध क्षेत्र में पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट में तैनात त्रिपोली और साधारण जहाज नहीं है, बल्कि अमेरिकी क्लास एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। ये समुद्र से जमीन पर सीधे हमले करने में सक्षम माने जाते हैं।
इस जहाज में लड़ाकू विमान के साथ 3000 से ज्यादा मरीन और इसके अलावा नौसैनिक का बड़ा दल माना जा रहा है, यानी कि वहां पर उसकी तैनाती की गई है। और इतना ही नहीं, इस जहाज पे F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट के साथ हेलीकॉप्टर और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑस्प्रे तैनात किए गए हैं। इस पूरे दल में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यानी कि यूनिट शामिल किए गए हैं, जो तेजी से हमले, कब्जा और बच्चे जैसे जिस प्रकार से इस पूरे मामले में अभी तक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है और इस खबर ने जमीनी जंग की आशंका को और अधिक गहरा दिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिस प्रकार से ये तस्वीरें जो जंगी जहाज लगातार आ रहे हैं, इन सबके बीच त्रिपोली का तूफान भी लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ ट्रंप एक के बाद एक मोहलत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध समझौता होने वाला है, हम बातचीत के लिए लगातार टेबल पर मौजूद है, लेकिन ईरान जो अपनी ताकत दिखा रहा उससे कतई नहीं लग रहा है कि वो अभी रुकने के मूड में नजर आ रहा है। तो अमेरिका एक बार जो ट्रंप दावे कर रहे हैं कि हम मध्यस्थता चाहते हैं और सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ से जो लगातार एक के बाद एक हमले हो रहे हैं उससे दर्शा रहा है कि अमेरिका पीछे से लगातार शक्तिशाली अटैक के मूड में नजर आ रहा है। तो मिडिल ईस्ट में लगातार एक तरफ जहां तो मिडिल ईस्ट संकट का आज 30वां दिन है और जिस प्रकार से लगातार अमेरिका एक के बाद एक अटैक को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो दरअसल अमेरिका पहले ही इस इलाके में पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर चुका है। यह 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और इसके अलावा कई युद्धपोत और करीब 50,000 सैनिक पहले से मौजूद हैं। ऐसे में यूएसएस त्रिपोली की एंट्री इस बात का संकेत मानी जा रही है कि अमेरिका हर स्थिति को खुद के लिए तैयार कर रहा है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका बिना जमीनी सैनिक उतारे भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति को हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। तो मौजूदा स्थिति अगर मैं बात करूं तो ईरान एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों की नई खेप जारी करता हुआ नजर आ रहा है और इसके अलावा 30 दिन बीत जाने के बावजूद कहीं से भी मध्यस्थता की जो पेच है वो खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है और माना जा रहा है कि ये युद्ध लंबा छिड़ेगा और आगे ये युद्ध बढ़ने वाला है। जो अमेरिका की तैयारी हम लगातार बता रहे हैं, अमेरिका जो एक बहुत बड़ा इंफ्रा माना जाता है, एक के बाद एक वो अपनी शक्तिशाली खेप को के जरिए दिखा रहा है कि अमेरिका अभी भी इस युद्ध में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम अब इसमें मध्यस्थता कौन करेगा ये देखने वाली बात होगी। एक तरफ अमेरिका लगातार इस युद्ध का विरोध कर रहा है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका में लगातार अब विरोध की आग उठने लगी है। इस आवाज को उठना तय माना जा रहा था नो किंग्स डे को लेकर। ये जुड़ी बड़ी खबर है जहां ट्रंप की नीतियों के विरोध में लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। ईरान के साथ युद्ध और महंगाई का विरोध जबरदस्त देखा जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नो किंग्स डे में 80 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। तो जो विरोध कर रहे हैं उसके बाद अब पूरी तरह से अमेरिकी प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जबरदस्त। नो किंग्स डे में 80 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। तो तस्वीरें आप दिखाते हैं हम आपको कि किस प्रकार से लगातार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लगातार गुस्सा अब सड़कों तक आ चुका है। अब अपने घर में ही डोनाल्ड ट्रंप
घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध को 1 महीना बीत चुका है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैलियों के तहत बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह विरोध प्रदर्शन अमेरिका के ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों से देखने को मिल रहा है। दरअसल प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और जिसको लेकर ईरान के साथ युद्ध और बढ़ती महंगाई शामिल है। अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क सिटी, वॉशिंगटन डीसी और इसके अलावा लॉस एंजल्स जैसे तमाम जो शहर हैं वहां हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई बड़ी रैलियां आयोजित की गई जिसमें लाखों लोग शामिल थे। वहीं पोर्टलैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लगातार ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कह रहे हैं कि इस समय युद्ध की स्थिति कतई नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ट्रंप के खिलाफ गुस्से की आग अब सड़कों तक देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रंप रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो लगातार एक के बाद एक कूटनीति तैयार करते हुए नजर आ रहे। कभी वो नेटो देश को धमकी देते हुए नजर आते हैं और इसके अलावा वो चाहते हैं कि उनके जरिए उनके कहे हुए रास्तों पर दुनिया चलेगी, तो ये कतई नहीं हो सकता है। तो ट्रंप की ऐसी अगर नीति चलती रही तो लगातार इस तरह की स्थिति के बीच उनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो अब अपने देश में भी घिरने शुरू हो चुके हैं और अब जिस प्रकार से एक तरफ महंगाई की मार लगातार अमेरिका में देखने को मिल रही है, लेकिन ट्रंप अपने मनमाने रवैये से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ईरान के साथ युद्ध और महंगाई का विरोध लगातार अब सड़कों तक आ चुका है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लोग सड़कों पर उतरे थे और जिसके खिलाफ, जहां आपको बताते चले, लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही थी उन सब के बीच कई लोगों के हिरासत में होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अब क्या जो घर से ही विरोध की आग उठ रही है, क्या अब ट्रंप झुकेंगे या फिर उनका थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है उससे ये नहीं लग रहा है कि वो कहीं भी झुकने के लिए तैयार है, क्योंकि एक के बाद एक उनकी नीतियां सामने आ रही है और वो हर रोज एक ना एक सिगुफा छोड़ते हुए नजर आते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले केरल के पलक्कड़ में जहां जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी केरल के पारंपरिक मुंडू यानी कि धोती पहनी थी और इतना ही नहीं, यहां पर उन्होंने केरल के प्रतिष्ठित ढोल चेंडा पर हाथ आजमाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ देर ढोल को बजाया भी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार मुझे केरल में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। केरल बदलाव का संदेश दे रहा है और पीएम मोदी ने कहा केरल के युवा, महिलाएं और किसान बीजेपी एनडीए के लिए विश्वास और समर्थन के लिए एकजुट हुए हैं। केरल में बदलाव लोगों के आशीर्वाद, बीजेपी कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और उनके बलिदान से आया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब केरल का भरोसा बीजेपी और एनडीए पर है। केरल बदलाव का संदेश दे रहा है और एनडीए की बढ़ती लोकप्रियता, बीजेपी के प्रति बढ़ता लोगों का विश्वास, आज आप सबका ये उत्सव सभी के लिए समर्थन और जो कार्यकर्ता है उसके दृढ़ संकल्प को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सुनिए आप भी। किसानों की समस्याओं का समाधान भी अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी करके रहेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं इसका सबूत है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां के 27 लाख से अधिक किसानों को खाते में सीधे उनके बैंक खाते में पैसा मिला है। केंद्र सरकार ने पालक्काड़ के किसानों को लगभग 700 करोड़ रुपए देकर 700 करोड़ रुपए देकर किसानों के खर्च को कम किया है।
हमने धान के एमएसपी में भी भारी बढ़ोतरी की है और इसका लाभ हमारे किसान भाई बहनों को हुआ है। लेकिन राज्य सरकार यहां किसानों को राहत देने के बजाय उन्हें कर्ज में धकेल रही है। केरल में बीजेपी एनडीए की सरकार आएगी तो केरल के किसानों की समस्याएं भी खत्म होगी और ये मोदी की गारंटी है। इस दौरान पीएम मोदी लेफ्ट और कांग्रेस पर जबरदस्त हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस के कुचक्र में केरलम पिसता हुआ नजर आया। बयान सुनिए। कांग्रेस और लेफ्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जहां सत्ता में आते हैं वहां सब चौपट करके ही जाते हैं। बंगाल में लेफ्ट ने क्या किया ये पूरा देश जानता है। त्रिपुरा में लेफ्ट ने क्या किया पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने देश भर में क्या किया ये भी सबने देखा है। इनके उसी कुचक्र में केरलम भी पिसता रहा है। यहां सरकारी कर्मचारियों के वेतन में देरी की खबरें आती है। पेंशन के भुगतान में भी परेशानी की बातें सामने आती है। केरल में नौकरी करने वाले परिवार की चिंता यही रहती है कि अगले महीने उनका वेतन आएगा या नहीं आएगा। यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं क्योंकि 27 के रण के लिए अखिलेश यादव ने नोएडा से हुंकार भर दी है। दादरी में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सत्ताधारी बीजेपी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए और जनता से 2027 के विधानसभा चुनाव में बदलाव की अपील की। अखिलेश ने इस महारैली के जरिए किसानों युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की। अखिलेश ने किसानों की समस्या के साथ साथ पेपर लीक और अग्निवीर पर जबरदस्त तरीके से सवाल उठाए हैं। इस दौरान अखिलेश ने महिलाओं को साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। अखिलेश ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाकर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए मिलेंगे। आने वाले समय में हम अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं बहनों को, बेटियों को, माताओं बहनों को कि 1090 से बेहतर और उसको और मजबूत कर करके अपनी महिलाओं को सुरक्षा देने का काम करेंगे। न केवल सुरक्षा कानून पर होगी बल्कि अब समाजवादी दोबारा शुरू करेंगे और अपनी गरीब माताएं बहनों के लिए सम्मान समृद्धि योजना ला करके, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना ला करके 40,000 रुपया साल हम लोग दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीते कल यानी शनिवार को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम पर भी करारा तंज कसा। अखिलेश ने दावा किया कि उनकी रैली की चर्चा इतनी तेज थी कि सरकार को पहले अपनी रैली शेड्यूल करनी पड़ गई। इसके साथ ही अखिलेश ने कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी कर्मचारियों और यूनिवर्सिटी के छात्रों को बुलाने का भी आरोप लगाया। कल भी रैली हुई थी, जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा।
अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समाज के महान लोगों को जिस प्रकार से उनकी याद पे स्मारक बनाए जाएंगे। उन्होंने जनता से अपील की है कि ये चुनाव बदलाव का मौका है और इसे हाथ से जाने ना दें। कि पीड़ित समाज का होने के नाते आपको और आपके परिवार के बड़े बुजुर्गों को, बेटी बेटी को, बहू दामाद और बच्चों को कब और कहां कितना अपमानित और पीड़ित किया गया। कभी लोगों के बीच, कभी सड़क पर, कभी गांव में, कभी पंचायत में, कभी स्कूल में, कभी काम पर, कभी फैक्ट्री कारखाने में, कभी कार्यालय में, और न जाने कहां कहां हमें उत्पीड़न, उपेक्षा और तिरस्कार झेलना पड़ा है। हमारी योग्यता और प्रतिभा पर कैसे कैसे कटाक्ष हुए हैं और हम किस तरह अहंकारी लोगों की छीटाकसी का शिकार होना पड़ा है। ये अहंकारी लोग पीड़ित के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। ये बदलाव सिर्फ बात से नहीं आएगा। नौकरी इनके एजेंडे में कभी नहीं रही और नौकरी इनके एजेंडे में इसलिए नहीं रही क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान और संविधान के तहत आरक्षण मिलने का इनके एजेंडे में कभी नहीं रहा, इसलिए सरकारी नौकरियां कभी नहीं देते हैं और इसीलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक करा करके नौजवानों को निराश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम नौजवानों को कहना चाहते हैं, नौजवानों से संवाद करने के साथ साथ हम लोग भारतीय जनता पार्टी की वो भी पोल खोलेंगे कि कितने पेपर लीक हुए हैं और कितनी परीक्षाएं रद्द हुई हैं।